जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। आप सब लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इससे मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा ही प्यार आप बनाकर रखें। इस जाते हुए साल के अंदर मैं आज आपके साथ एक ऐसा विषय डिस्कस कर रही हूँ जिसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और अगले आने वाले साल में भी इसकी बहुत चर्चा होगी। वो है हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। है ना? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं, और अगर है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ पहले। देखिए, एक बार एक हाथी था और हाथी नदी में गया और उसने बहुत जमकर स्नान किया और उसको बहुत मज़ा आया। साफ सुथरा हाथी नदी से निकला और अपने हर्ड की तरफ, अपने झुंड की तरफ चलता हुआ जा रहा था। उसने दूर से देखा कि एक पिग मिट्टी में गंदा सना हुआ, बहुत गंदा, वो दूसरी तरफ से आ रहा था। जैसे ही वो पिग हाथी के पास आया, हाथी ने उसको साइड होकर थोड़ी जगह दे दी। पिग ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे डर गए। खैर, हाथी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। पिग निकला और आगे उसके साथी पिग खड़े हुए थे। सब लोग मिलकर खूब हंसे हाथी के ऊपर। हाथी भी कुछ चंद सेकंड में अपने हर्ड में, अपने झुंड में पहुंचा तो कुछ हाथियों ने उससे पूछा, क्या तुम डर गए थे? हाथी ने कहा, देखो मैं डरा तो बिल्कुल नहीं था, मैं चाहता तो उसको एक पांव से क्रश कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। वो मिट्टी में सना हुआ था और अगर करता तो वो सारी मिट्टी मेरे ऊपर आती। देखिए, यहां पर ये बात कहकर कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहां से कहानी शुरू होती है कि इस कहानी से हमको हाउ टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तुरंत प्रभाव से नजर आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए से कि एक एक करके क्या हुआ। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जो पिग है मिट्टी में सना हुआ, वो एक नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ मेटाफर है। मतलब वो हमें बता रहा है कि वो नेगेटिव एनर्जी है। और हाथी ने क्या किया? देखिए, अगर हाथी भी चाहता तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले सकता था, और जैसे ही हम नेगेटिव एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं ना, इट इनफिल्ट्रेट्स इनसाइड अस। और हाथी ने ऐसा नहीं किया यहां पर, है ना। जो इवॉल्व्ड लोग हैं या जो समझते हैं इस चीज को, जिन्होंने इंट्रा टॉक करी हुई है, दे लेट इट गो, और उनका सारा का सारा फोकस रहता है उनके गोल्स के ऊपर, है ना। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते जाते रहते हैं। हालांकि हाथी को गुस्सा बहुत आया होगा, लेकिन उसने इस एंगर को डिड नॉट अलाउ कि वो जो एक ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन होता है ना, बदला लेने का या रिएक्शन करने का, हाथी ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। इंस्टेड इट रिस्पॉन्डेड, उसने देखा पीछे मुड़कर और उसने रिस्पॉन्ड किया, एंड देन इट डिसाइडेड लेट इट गो, पिग गो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वंस यू आर सेल्फ अवेयर, माने कि आपके वाइब्रेशंस आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग हैं, आप जानते हैं अपने बारे में कि आपकी शक्तियां क्या हैं और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब आपको ये पेटी थिंग्स बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं और आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं व्हाट सर्व्स यू। बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। आपकी एनर्जी को, मतलब पॉजिटिव एनर्जी को, आर्ग्यूइंग के ऊपर या फाइटिंग, जो मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इगोइस्टिकली मोटिवेटेड है, इज नेवर गोइंग टू सर्व यू, है ना। इट लीड्स टू हु इज बेटर, और इससे तो आगे लड़ाई होने वाली है हु इज बेटर के, और इस लड़ाई में कोई जीतता भी नहीं है ना। और आप यू एंड अप गिविंग ऑल योर एनर्जी टू द नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर, जिसको सिर्फ इट क्रेव्स फॉर योर अटेंशन एंड टोटल ड्रामा। इससे बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी उन चीजों पर फोकस करें विच मैटर्स टू यू, एंड सिंपली डिस्कार्ड ऑल दीज थिंग्स विच आर ऑफ लोअर सिग्निफिकेंस या लोअर इंपॉर्टेंस। इन सारी बातों से एक चीज समझ में आती है, इट इज अ गुड आइडिया टू बी काम एंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। देखिए, आज के मेरे वीडियो के अंदर ना, इस कहानी से और इन सब पॉइंट्स की चर्चा से आपको ये तो समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ टू हैव इट। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में डालें। ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ तो उस एक्सपीरियंस को भी मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।